जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंसर्ट मेनू के अंतर्गत चार्ट के बारे में। देखिए, सबसे पहले अगर हम चार्ट के बारे में बात करें तो चार्ट का प्रयोग एमएस वर्ड में क्यों किया जाता है, इसका क्या मतलब होता है। तो जैसे आपने आमतौर पर ऐसे देखा होगा कि जैसे ऐसे बहुत सारा सेल होता है किसी प्रोडक्ट का, तो उस सेल को चार्ट के माध्यम से उसको क्या किया जाता है, दिखाया जाता है डिनोट करके। जैसे मान के चलिए कि 4 सिटी का नाम मैंने ले लिया, एक है आपका कसिया, एक है आपका कुशीनगर, और एक है आपका पडरौना, और एक है आपका देवरिया। ये चारों सिटियों में कितने रुपए का प्रोडक्ट सेल किया गया है और सबसे हाईएस्ट सेल किस सिटी में हुआ है, इस चीज को देखने के लिए, एक रिकॉर्ड बनाने के लिए हम जो है चार्ट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा है ना। मतलब केवल हम चार्ट को देखें हैं तो हमको देखने से केवल आइडिया समझ में आ सके कि सबसे ज्यादा सेल किस सिटी में किया गया, तो इसके लिए हम चार्ट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। या फिर मान के चलिए कि आपने देखा होगा जैसे क्रिकेट का स्कोर भी दिखाता है कि कौन सा प्लेयर कितने रन का बनाया है, तो उसको भी स्कोर को देखने के लिए चार्ट पे उसको डिनोट करके बताया जाता है ग्राफ के रूप में। जैसे चार्ट में करता क्या है कि जैसे मान के चलिए कि जैसे चार्ट में पूरा नंबर लिख दिया जाएगा और उस नंबर के हिसाब से वो आपका क्या होगा, ग्राफ आपका तैयार हो जाएगा। वो नंबर घटाएंगे तो ग्राफ घटेगा और नंबर बढ़ाएंगे तो ग्राफ आपका बढ़ेगा। तो उस नंबर के हिसाब से और आपको आसानी तरीके से वो डिफाइन करके बताता है कि कौन सी प्लेयर ने कितने रन बनाया है या किस सिटी में कितने रुपए का सेल किया गया। वो केवल आप रिकॉर्ड अगर आप देखना चाहते हैं तो आप आसानी तरीके से चार्ट के माध्यम से देख करके आप समझ जाएंगे। इसमें कोई फार्मूला वगैरह नहीं लगेगा, आप केवल देख करके समझ जाएंगे कि टोटल कितने रुपए का सेल किस सिटी के अंतर्गत किया गया। समझ में आ रहा है ना। तो इसके लिए हम चार्ट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। इसके लिए हम चार्ट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं जो एमएस वर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है। तो जैसे देखिए, चार्ट पे जब आप क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे चार्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें इतना सारा ऑप्शन आपको मिलेगा देखिए। लेकिन इसमें सबसे बेटर अगर ऑप्शन देखेंगे तो वो आपका कॉलम वाला होता है। अगर नंबर कम है तो कॉलम छोटा बनेगा, नंबर ज्यादा है तो कॉलम आपका बड़ा बनेगा। इसी तरीके से एक और हम थोड़ा सा डेटाबेस आप बताएंगे। जैसे मान के चलिए कि अगर हम हीरो एजेंसी में चले गए तो हीरो एजेंसी में तमाम कंपनियों का बाइक रहता है। मान के चलिए कि स्प्लेंडर हो गया आपका, नहीं कंपनी तो एक ही है लेकिन ब्रांड क्या होता है, अलग अलग होता है। स्प्लेंडर है, एचएफ डिलक्स है, पैशन प्रो है, ठीक है, ऐसे बहुत सारी गाड़ियां हैं, ठीक है, स्कूटी है आपका। तो मान के चलिए कि इसमें भी जो है किस गाड़ियों का कितने रुपए का हाईएस्ट सेल किया गया है, वो भी रिकॉर्ड बनाने के लिए आप आसानी तरीके से चार्ट ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जब आप चार्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। लाइन के भी रूप में देख सकते हैं, पाई भी देख सकते हैं, लेकिन सबसे जो इजी होता है वो आपका क्या होता है, कॉलम होता है। जैसे चार्ट तो बहुत प्रकार का दिया है, लेकिन प्रॉपर आप वही चार्ट का प्रयोग करिएगा जिसके माध्यम से आप ये समझ सकें कि ये डेटा कैसे फाइंड आउट किया हुआ। नहीं तो पता ये चला कि आपने ले लिया एरिया वाला चार्ट और आप बना रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हाईएस्ट वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है, तो वो कोई मतलब है उसको लेने का। इसलिए सबसे जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो है आपका क्या, कॉलम। अब देखिए, जैसे ही कॉलम पे क्लिक करके ओके करेंगे तो आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा देखिए। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या समझ में आया। एक्सेल पे अगर आप कोई डेटा बनाएंगे तो आपको एमएस वर्ड में कॉलम के रूप में आपको सेट करके दिखाएगा। ठीक है ना। तो जब हम इसमें डेटा जैसे ही चार्ट पे हम क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आएगा। ठीक है ना। अब इसमें कैटेगरी लिखा हुआ है और इसमें सीरीज लिखा हुआ है और इसमें नंबर लिखा हुआ है। मतलब क्या समझ में आएगा, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो एमएस वर्ड के पेज पे आ जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल में आपके सामने जो है, जो यहाँ पे डेटाबेस आपका बना हुआ है, वो इस तरीके से आपका एक्सेल पे डेटाबेस बना हुआ है। और जब चार्ट आप इंसर्ट करेंगे तो आपके सामने एक डिजाइन मेनू खुल जाएगा और एक फॉर्मेट मेनू खुल जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले तो हम जो है इसका डेटा बनाएंगे तभी तो समझ में आएगा। तो जैसे कैटेगरी 1 2 3 4 करके लिखा हुआ है, इसमें कैटेगरी की जगह पे हम यहाँ पे रख देते हैं क्या, प्रोडक्ट का नाम। ठीक है, और सीरीज की जगह पे रख देते हैं सिटी का नाम। जैसे सीरीज 1 में मैंने लिख लिया कसियन, सीरीज 2 में मैंने लिख दिया देवरिया,
और सीरीज 3 में मैंने लिख दिया हाटा। ठीक है, अब इस नंबर को आप चेंज मत करिएगा, अभी बाद में चेंज करेंगे। और कैटेगरी 1 के जगह पे मैंने लिख लिया कीबोर्ड। क्या लिख लिया मैंने? कीबोर्ड। या चलिए सीटी को ही हम इसमें कर लेते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। कसिया, हाटा, ये हो जाएगा आपका देवरिया, और ये हो जाएगा आपका पडरौना। कैसे सिटी मैंने बनाया? 4 सिटी। और इसमें प्रोडक्टों की संख्या में 3 दिखा दे रहे हैं, जैसे मैंने दे दिया कीबोर्ड। और यहाँ पे हो जाएगा माउस। माउस हो जाएगा, ठीक है। और इसमें हो जाएगा आपका प्रिंटर। अब कोई जरूरी नहीं कि 3 ही आप बनाइए, आप ज्यादा भी बना सकते हैं, लेकिन मिनिमम हम 3 ही बना करके दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। आप ज्यादा भी बना सकते हैं, लेकिन 3 ही रिकॉर्ड हम बना करके आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए, जैसे कसिया में अगर आपसे पूछा जाए कीबोर्ड का सेल कितने रुपए का हुआ है, तो कीबोर्ड का सेल मैंने यहाँ पे दिखा दिया मात्र 2500 रुपये। 2500 रुपये। अब देखिएगा इस टेबल में कितना अच्छा से इंप्रूवमेंट होगा, इस कॉलम में देखिए, इसका ग्राफ चला है 25 के पास, और तत्काल 3000 तक उठा लिए। मतलब इससे क्या समझने को मिला, यानी कि 3000 से लेकर के और 2500 के बीच, यानी कि 2500 रुपये का सेल किया गया है कीबोर्ड में। कीबोर्ड को कहाँ पे? कसिया सिटी में। और वही हम दिखा देते हैं कसिया सिटी में जो है। अब चलिए पहले केवल कीबोर्ड का समझिए, कीबोर्ड का कलर समझ में आ रहा है ना। अब चलिए कीबोर्ड का सेल हम हाटा में दिखा देते हैं 5000 रुपये से। तो अब बताइए 2500 से ज्यादा है कि कम है? 2500 से 5000 कम है कि ज्यादा है? तो इसकी इसकी जो कॉलम बनेगा वो बड़ा लेवल पे बनेगा ना। अब देखिए इसका कॉलम, पहले 3000 का ग्राफ बनाया था, अब ग्राफ कितने का आ गया? 6000 रुपये का आ गया। कोई दिक्कत? मतलब जितना अमाउंट आप बढ़ेंगे उतना ग्राफ में आपको चेंजिंग देखने को मिलेगा। इसी तरीके से हम चलते हैं देवरिया सिटी में। देवरिया सिटी में जो कीबोर्ड का सेल किया गया मात्र 7500 रुपये का सेल किया गया। अब ये ग्राफ ऊपर उठेगा ना। अब देखिए ग्राफ में कुछ ऐसे इंटरफेस आ गया। तो ये 3 कलर किसके लिए है? ये कलर क्या इंडिकेट कर रहा है? कीबोर्ड। इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि कलर पे ही आपका प्रोडक्ट टिका है। अगर कलर नहीं समझ में आया तो प्रोडक्ट भी नहीं समझ में आए। इसके बाद से हम चलते हैं पडरौना। और पडरौना सिटी में मान के चलिए कि सेल बहुत अच्छा हुआ, और इसमें मैंने आपको दिखा दिया 10,000। तो सबसे हाईएस्ट लेवल हो गया ना। अब यहाँ पे हम चलते हैं माउस। अब नीचे से हम बताते हैं, पडरौना में माउस सेल किया गया मात्र और मात्र जो है 2000 रुपये का। कितने रुपए का? 2000 रुपये का। तो देखिए इसका कलर अलग आ गया। और फिर देवरिया में माउस सेल किया गया मात्र और मात्र 2500 रुपये का। फिर मान के चलिए कि आपका जो है हाटा में सेल किया गया, क्या सेल किया गया? माउस 6500 रुपये का। देखिए अब यहाँ पे कसिया में सेल किया गया 4500 रुपये। समझ में आया? तो क्या प्रोडक्ट मैंने लिया? अभी मात्र 2 प्रोडक्ट मैंने लिखा है ना, एक कीबोर्ड और एक माउस। और सीटी आपका क्या है? 4। अब आपसे केवल ये पूछा जाए कि इसमें केवल फिगर में देख करके आप बताइए कि कीबोर्ड का सेल सबसे ज्यादा किस सिटी के अंतर्गत हुआ है। तो किसमें दिखा रहा है? कीबोर्ड का सेल सबसे ज्यादा पडरौना में हुआ है। अब इसको देखने की जरूरत नहीं है, पहले केवल कॉलम को भी देख करके आसानी तरीके से आप समझ सकते हैं। अब चलिए अब हम चलते हैं प्रिंटर पे। कसिया में प्रिंटर सेल किया गया 4500 रुपये का, और हाटा में प्रिंटर सेल किया गया मात्र और मात्र 6500 रुपये का। और इसमें देवरिया में प्रिंटर सेल किया गया 15,000 रुपये का। और वही पडरौना में प्रिंटर सेल किया गया मात्र और मात्र जो है 16,000 रुपये का। अब देखिए ये ग्राफ से समझने को मिला। तो ये ग्राफ यही इंडिकेट करता है कि आपका डेटा किस तरीके से बना हुआ है। अगर आपके पास ये डेटा ना भी रहे तो भी आप आसानी तरीके से ये डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? अब यहाँ से अगर आप चेंज करते हैं, जैसे 2500 को हटा करके और सेल आपका बढ़ गया, तो इसमें आप 15,000 दे सकते हैं। इसमें 5,000 से सेल बढ़ करके आपका 6500 आ गया, तो 6500 दे सकते हैं। मतलब अगर आप इसमें कोई भी चेंजिंग करेंगे तो चेंजिंग आपको नीचे वाले टेबल में भी देखने को मिलेगा। कोई दिक्कत किसी को? आप चलिए इसमें अगले ऑप्शंस के बारे में बताते हैं।
अब इसमें अगला ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है चार्ट एलिमेंट लेआउट, इसको हटा देते हैं सबसे पहले। अगला हेडिंग लिखा है चार्ट लेआउट, चार्ट ऐड चार्ट एलिमेंट में। देखिए इसमें पहला आपका दिया हुआ है एक्सेस, इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें 3 ऑप्शन आएगा। देखिए एक आपका प्राइमरी है हॉरिजॉन्टल और एक है आपका प्राइमरी वर्टिकल। तो देखिए दोनों में थोड़ा बहुत चेंजिंग आपको जरूर दिखेगा। देखिए अगर वर्टिकल में कर रहे हैं तो नंबर आपका गायब हो जा रहा है, केवल आपको चार्ट दिखाया जा रहा है। और वही हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करेंगे तो ये दोनों आपको दिखाएगा, यानी कि टेबल भी आपको दिखाएगा प्लस आपको नंबर भी शो करके दिखाएगा। और वही एक्सेस टाइटल पे चलते हैं तो भी आप यहाँ से टाइटल को चेंज कर सकते हैं। देखिए आप देखिए ध्यान से, नंबर साइड में एक्सेस टाइटल लिख के आ रहा है, मतलब ये बताया जा रहा है कि एक प्रकार का एक्सिस है, एक प्रकार का अक्ष है, और इसी अक्ष में पूरा का पूरा कॉलम बनाया गया है। और चार्ट टाइटल में चलेंगे तो यहाँ पे चार्ट टाइटल लिखा है, अगर आप चाहेंगे तो इसको सेंटर में भी लेके जा सकते हैं, और चाहेंगे तो इसको एबव में भी लेके जा सकते हैं, और चाहेंगे तो आप इसको हटा दे सकते हैं। अब दिख रहा है, यहाँ पे एबव पे ही रहने दीजिए, और इस चार्ट का नाम यहाँ पे हम दे देते हैं प्रोडक्ट सेल। सही है, मैंने हेडिंग बना लिया, इसको सिलेक्शन करके इसको Ctrl+B से बोल्ड भी कर देते हैं। एक प्रकार से इसके आपको समझने को ऑप्शन मिल जाएगा, ये जो डेटाबेस मैंने बनाया है, एक प्रकार का प्रोडक्ट हमने सेल किया, उसी का डेटाबेस मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। क्लियर है? अब चलिए अगले ऑप्शंस के बारे में समझते हैं। अब डिजाइन टैब में और भी ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए अगर इसमें डाटा लेवल्स पे क्लिक करते हैं तो आप डेटा का लेवल कैसे देखना चाहते हैं। अगर आप सेंटर में देखना चाहते हैं तो सेंटर को सिलेक्शन करेंगे तो यही वैल्यू आपको सेंटर में शो करके दिखा रहा हो, नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे नन पे क्लिक करते हैं तो देखिए कुछ नहीं दिखाएगा। आप देखिए सेंटर पे लेते हैं तो देखिए यहाँ पे नंबर लिखा हुआ दिखाई देगा, ये बीच बीच में नंबर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, हल्का हल्का ब्लैक दिख रहा होगा। अब अगर आप इनसाइड इंड लेते हैं तो कुछ नीचे दिखाई देगा, देखिए कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। ये आपको अच्छी तरीके से लैब में समझ में आएगा, क्योंकि प्रोजेक्टर के माध्यम से क्लियर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। फिर वही इनसाइड बेस करेंगे तो ये नीचे आपको दिखाएगा, आउटसाइड इंड करेंगे तो ये आउटसाइड में नंबर आपका दिखा रहा है। देखिए अब समझ में आ रहा होगा। मतलब अभी तो नन करेंगे तो क्या इसमें आपको चार्ट में कहीं दिखा रहा है कि आपका जो कॉलम बना हुआ है उस पर ये नंबर शो करके नहीं दिखा रहा है कि कौन सा कितने नंबर का डेटा है, लेकिन जब आप इसमें चेंजिंग कर रहे हैं तब आपको देखने को मिल रहा है। डाटा कैल आउट करेंगे तो कुछ ऐसे दिखाएगा आपको, देखिए एरो टाइप का बना करके दिखा रहा है समझने के लिए, ठीक है। अगर आपको नॉर्मल तरीके से समझ में आ जाता तो सही है, नहीं तो इतना आसान का प्रयोग करिए। अब चलिए डाटा लेवल भी दिया हुआ है, डाटा का लेवल आप कैसे देखना चाहते हैं, देखिए अलग अलग आप इसका ले सकते हैं। डाटा टेबल भी दिया हुआ है, डाटा टेबल का प्रयोग इसमें देखिए कितना बेहतर तरीके से बता रहा है। इसमें आपको तो हाईलाइट करके भी बताया, प्लस नीचे टेबल भी ऐड करके बताया, ठीक है। ये सब इसका क्या स्ट्रक्चर अलग अलग यहाँ पे चेंज करके आपको दिखाया जा रहा है। नो लिगेंड की पे करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाएगा। बस दोनों में अंतर यही है, इसमें आपको ये कलर के माध्यम से डिनोट कर पा रहा है कि कौन से कलर से कौन से प्रोडक्ट को लिया गया, और वही नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये कलर यहाँ से हटा देंगे। तो आप इतना प्रैक्टिकल कर लीजिएगा पूरा। देखिए ये सारा का सारा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ग्रिड लाइंस भी आप इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं डेटा वगैरह सब यहाँ पे इसका चेंजिंग करके, ठीक है। इसमें आप अगर आप एक चार्ट बना लिए हैं तो उस चार्ट के हिसाब से आप चेंजिंग करके देख सकते हैं। क्विक लेआउट, इस टेबल का लेआउट हमको क्या करना है, बदलना है। तो देखिए इसमें इतना सारा लेआउट दिया है, क्या चेंज हो रहा है, तो आप इसकी लेआउट को बदल भी सकते हैं। देखिए मतलब एक डिजाइन मैंने ले लिया, अब उसके हिसाब से अगर हम चेंजिंग करना चाहते हैं तो हम यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगला ऑप्शन लिखा हुआ है चेंज कलर। जैसे मान के चलिए कि ये कलर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, कलर आपको चेंज करना है, तो आप यहाँ से कलर भी इसका क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, जो कलर आपको लेना है। देखिए मैंने कलर को चेंज कर दिया। इसमें चार्ट का स्टाइल भी दिया हुआ है। अब ये तो स्टाइल आपका नॉर्मल दिख रहा है ना, लेकिन इस स्टाइल में भी अगर आप इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो चार्ट स्टाइल पे आ जाइए। देखिए इतना सारा स्टाइल आपका दिया हुआ है, आप इसमें से कोई सा भी स्टाइल का प्रयोग कर सकते हैं। चेंजिंग दिख रहा होगा, दिख रहा है चेंजिंग। तो इसमें बहुत सारा स्टाइल दिया हुआ है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी स्टाइल को भी बदल सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे एक अगला ऑप्शन दिया है स्विच रो कॉलम। अब इसका क्या यूज है, तो जैसे स्विच का मतलब होता है चेंज करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना। जैसे
रो वाले डेटा को कॉलम में भेजना चाहते हैं और कॉलम वाले डेटा को रो में भेजना चाहते हैं, तो इसके लिए एक्सेल वाला फॉर्मेट रहेगा तभी तो चेंजिंग कर पाएंगे, क्योंकि अभी ये ऑप्शन इनेबल नहीं है। इनेबल तब होगा जब आप चले आएंगे सेलेक्ट डाटा। यही डेटा मैंने बनाया है ना, अब देखिए हाईलाइट हुआ, अभी नहीं हाईलाइट हुआ, अभी हाईलाइट नहीं हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे चले आइए, एडिट डाटा पे चले आइए और यहाँ से ले लीजिए एडिट डाटा, और यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए हाईलाइट हो गया यहाँ पे। बस करना क्या है, देखिए पूरे डेटा को आप सिलेक्शन करिएगा और रो वाले डेटा को कॉलम में भेजना चाहते हैं और कॉलम वाले डेटा को रो में भेजना चाहते हैं, बस इसी के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कुछ चेंजिंग दिख रहा है? कोई चेंजिंग दिख रहा है आपको? कुछ चेंजिंग नहीं दिख रहा है, इसमें चेंजिंग हो रहा है, टेबल में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, केवल स्ट्रक्चर में चेंजिंग हो रहा है, जो चार्ट बनाया है उसमें चेंजिंग हो रहा है। देखिए अभी इसमें देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, कीबोर्ड माउस प्रिंटर लिखा है। अब एक बार और क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, सिटी का नाम। तो रो वाले डेटा को कॉलम में और कॉलम वाले डेटा को रो में करने के लिए इस ऑप्शन का प्रयोग हम करते हैं। लेकिन एक चीज और समझिएगा, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी करता है। अभी हाईलाइट है, तो हाईलाइट तब होगा जब आप डेटा को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। बगैर डेटा को सिलेक्शन किए हुए ऑप्शन हाईलाइट होने वाला नहीं। अब देखिए हाईलाइट हो गया, कोई दिक्कत? अब चलिए अगला ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, सेलेक्ट डेटा, जो मैंने अभी आपको बताया है। डेटा को सिलेक्ट करके यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने कौन कौन सा डेटा बनाया है। ठीक है, पूरा आपका यहाँ पे दिखाएगा। अगर कुछ एडिट भी करना हो तो भी यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। जैसे हाटा में मैंने कीबोर्ड का सेल कितना दिखाया, 6500 मैंने दिखाया है ना, यहाँ पे हम भर लेते हैं 8000। 6500 को हटा के कितना भरना है, यहाँ पे 6500 को हटा करके मैंने 8000 भर दिए, तो आपका डेटा चेंज होगा ना। देखिए चेंज हो रहा है, हुआ है चेंज। तो आप डेटा को चेंज भी कर सकते हैं सिलेक्शन के साथ साथ। इसमें एक और भी ऑप्शन दिया है, एडिट डाटा, मतलब डाटा को एडिट करना। सेम तरीका, इस पे क्लिक करिए, इसमें दो ऑप्शन आपको मिलेगा, एडिट डाटा और सेकंड ऑप्शन लिखा है एडिट डाटा इन एक्सेल 2013। तो एक्सेल तो अभी पढ़ना नहीं है आपको, अभी ओनली MS वर्ड ही पढ़ रहे हैं ना, तो केवल इसमें एडिट डाटा पे क्लिक करिएगा। देखिए वही ऑप्शन खुल के आ गया। मतलब 4500 मैंने सेल दिखाया था माउस का, किस सिटी में, कसिया में, और ये सेल बढ़ करके हो गया कितना, 9000। तो डेटा में चेंजिंग करेंगे ना, तो वो डेटा में चेंजिंग करेंगे तो ये चार्ट में भी चेंजिंग देखने को मिलेगा। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले ये बताइए। सबको समझ में आ रहा है? जब लैब करेंगे तब बेहतर तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि ये सब प्रैक्टिकल की चीजें हैं। अब चलिए, अब इसके बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, ये रिफ्रेश डाटा है। रिफ्रेश डाटा का मतलब ये होता है कि हम टेबल के अंदर कोई भी चेंजिंग करेंगे तो वो डेटा हमारा क्या होता है, रिफ्रेश होता रहता है। अब यहाँ पे अगला ऑप्शन लिखा हुआ है चेंज चार्ट टाइप, मतलब जैसे आपने किसमें देखा है चार्ट, कॉलम में आपने देख लिया, फिर आपके दिमाग में आइडिया आया कि इस चार्ट को हम चेंज करें, इसके लेआउट को हम चेंज करें, तो यहाँ पे आपने ले लिया क्या, एरिया वाला चार्ट। अब यही चार्ट आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एरिया में, कुछ ऐसे इंटरफेस में दिखेगा। अब समझिए आप क्या कह रहा है, समझ में आ रहा है? तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे जो भी आपको देना है, जैसे स्टॉक में लेते हैं तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको दिखाएगा। देखिए, और मैंने पहले ही आपको बताया है सबसे बेटर तरीके से समझ में आएगा किसमें, कॉलम में। इसलिए इसको चेंज मत करिएगा, बस केवल कॉलम में ही रहने दीजिएगा, तभी आपको आसानी तरीके से समझ में आ पाएगा। नहीं तो पता ये चले कि आपने इतना सारा दिया है, किसमें से कुछ और आपने सिलेक्शन कर लिया, तो बाद में आपको समझने में दिक्कत होगी, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए ठीक है, तो इसलिए आप यहां से चेंज करके देख लीजिएगा, लेकिन बाद में कॉलम वाले ऑप्शन पे ही आइएगा। ठीक है, ओके कर देना है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलिए, आवाज नहीं आ रहा है। अब चलिए, अब इसके बाद से आता है फॉर्मेट टैग।
फॉर्मेट टाइम में बहुत ज्यादा नहीं है, ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा रखा है, इसमें कुछ नहीं करना है, जो मेन मेन है उसी के बारे में बता दे रहे। क्या चीज? पूरा ऑप्शन मैंने बता दिया, जो कुछ ऑप्शन बचा हुआ है उसी के बारे में बता दे रहे। जैसे देखिए यहाँ पे, हाँ 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाओ। करंट सिलेक्शन का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे देखिए सबसे पहले क्या करिएगा, शेप फिल पे आकर के यहाँ से आपको इसका कलर ले लीजिएगा अलग से, ठीक है। इसके बाद से आप यहाँ पे आते हैं फॉर्मेट सिलेक्शन पे, तो वही ऑप्शन आपके सामने मिलता है। अब फिल पे आ जाइएगा। अब इस चार्ट को आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई कलर भी दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ग्रेडियंट कलर ले लिया। देखिए यहाँ से 4-5 कलर का मिक्सअप तैयार कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट में कुछ और कलर मैंने ले लिया, सेकंड में भी कुछ और कलर मैंने ले लिया, यहाँ से थर्ड में भी कुछ और मैंने कलर ले लिया। मतलब ये तो ऑलरेडी आपको बना बनाया मिला ही था, लेकिन इसमें आप फॉर्मेटिंग करके देखना चाहते हैं तो फॉर्मेटिंग करके आप देख सकते हैं। चार्ट कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। अब चलिए बिल्कुल आप पहले की अवस्था में आना चाहते हैं, जितना भी फॉर्मेटिंग आपने किया, जैसे खूब अच्छा सा डिजाइन बना लीजिए और लास्ट में आपको अच्छा नहीं लगेगा तो हटाना पड़ेगा ना, बस रीसेट कर दीजिए। बस यही इसमें सीखना था, बाकी तो पढ़ाई दिया मैंने, हो जाएगा। तो यही चार्ट ऑप्शन के बारे में आपको समझना था। ठीक है, तो ये पूरा आप चेंजिंग करके देखिए अपने हिसाब से। जैसे फॉर्मेट सिलेक्शन का क्या मतलब हुआ, इस चार्ट के अंतर्गत हम सिलेक्शन कर सकते हैं, या तो फॉर्मेट से सिलेक्शन से करें या शेप फिल से आके करें। तो फॉर्मेट सिलेक्शन सबसे इजी होगा, यहाँ पे आप ले सकते हैं कोई सा भी कलर। पर ये अप्लाई तभी होता है, मैंने चेक भी किया है। देखिए यहाँ से ग्रेडियंट सिलेक्शन करने के बाद ग्रेडियंट फिल पे आकर के आप इसको कलर लगा सकते हैं, हो जाएगा। और ये कलर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप यहाँ से इसको रीसेट कर दीजिए, बिल्कुल पहले की अवस्था में आ जाएगा। तो ये सब प्रैक्टिकल की चीजें हैं भैया, जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, जितना भी मैंने आपको ऑप्शन बताया है। हाँ किसी को अगर कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो पहले खुद से ट्राई करिए, नहीं होता है तो फिर हम हैं, कोई दिक्कत नहीं है।